हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और बहुत खुश हैं। और मैं भी खुश हूं। मैं चाहता था कल आपके खिदमत में हाजिर होता। कल मैं आपको, बड़ा दिन था कल इंडियंस के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूं पहले। मिश्रा जी, आपको वेलकम कहता हूं सबसे पहले। नमस्ते। सर और नमस्ते। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आदाब। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको भी, तमाम जो देखने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तमाम इंडियंस को भी, और बल्कि सबको, इस खित्ते के सब लोगों को मुबारकबाद हो। बहुत ही ये अच्छी खबर है, बहुत ही एक बड़ी खबर है। एक ऐसे जो जिसमें एक इजारादारी थी, मैं ये यहाँ पर कहूंगा, अंग्रेजों की। और इजारादारी कुछ मतलब? ऐसे लोग, इजारादारी का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग थे को जो नहीं चाहते थे कि एशियन भी आगे आए, तो उसको बोलते हैं ना कि वो इजारादारी एक है। तो आपको मुबारकबाद हो, पहले बधाई हो आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। देखिए मुजफ्फर भाई, दुनिया कॉन्सेप्ट से चलती है, समझने की एबिलिटी से चलती है, ठीक है ना? तो ये जो दुनिया आप देखते हैं, हमको आपको जो विजिबल, जो परसीवेबल दुनिया है, ठीक है ना? क्योंकि जो आप देख रहे वही आपकी दुनिया है। जो आप नहीं देख सकते उसको आप दुनिया नहीं मानते हो। कई लोग उसके बियॉन्ड भी जाने की एबिलिटी रखते हैं, मेटाफिजिकल भी रखते हैं। जैसे आइंस्टाइन है, ही वाज अ मेटाफिजिकल मैन, ही कुड सी मेनी थिंग जो हमको आपको नंगी आंखों से नहीं दिखता। तो आंखों की जो क्षमता है बहुत लिमिटेड है, उस पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। पर एनीवेज उसको जाने देते हैं। तो जो दुनिया हमको आपको समझ में आती है, उसी में अगर देख लें जो ये पूरा ऑब्सेशन है सॉवरेनिटी का, ये इवन आपकी दुनिया जो हम लोगों ने बनाई है, ये जो अर्थ वाली दुनिया है, इस पे भी सॉवरेनिटी लिमिटेड एबिलिटी, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। सॉवरेनिटी एक डिविसिव कॉन्सेप्ट था। सॉवरेनिटी से हमने इंसानियत को बांट दिया, जरूरी था, नेसेसरी इवल, क्योंकि वॉर को रोकने के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट है। लेकिन सॉवरेनिटी ने डिवीजन क्रिएट किया, अलग होने की भावना क्रिएट की। अब सॉवरेनिटी का नया फॉर्म है, उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। हम सॉवरेन हैं मगर हम हम्म, अलग नहीं। जैसे आपके मंत्रालय होंगे कई, भाई डिफेंस का मंत्री है, फिनांस का मंत्री है, इसका मंत्री है, उसका मंत्री। अब वो सब अपने आप को बोलते हैं हमारा मंत्रालय ये है, हम दूसरे वाले को बात नहीं करेंगे। तो ये ना बड़ी, वहां पे क्या होगा कि फिर वो जो एक दूसरे के बीच में मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट आएगा, गवर्नेंस खराब हो जाएगी। क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फाइनेंस वाले को बजट डिफेंस की रिक्वायरमेंट चाहिए, तभी वो सही से फाइनेंशियल पॉलिसी बना सकता है। डिफेंस वाले को बिना फाइनेंस के डिफेंस ही नहीं कर पाएगा। तो अब सबको एक दूसरे की महत्ता समझनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम बेहतर है वो तो बेकार है। ये छोटे लोगों की सोच की दिमाग वो है। सो उसी तरीके से सॉवरेनिटी ऑन अर्थ भी लिमिटेड है। जो अर्थ का सरफेस एरिया है जिसपे हम आप रहते हैं, वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 28% के पास है, क्योंकि 72% ऑफ अर्थ इज वाटर, ठीक है ना? वाटर में भी अब आप देखें, उसमें भी दो तरीके के वाटर है। एक तो आपका इनलैंड वाटर होता है जिसको क्या फ्रेश वाटर कहते हैं, तालाब, झील, नदियां। और दूसरा है सी वाटर, ठीक है ना? आप सी वाटर भी चले जाएं, आप जैसे ना इसको ऐसे समझ लें, कराची के साहिल पे चले जाएं और देखें कि पाकिस्तान कहां तक जाएगा कराची के साहिल से। तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 12 नॉटिकल माइल तक पाकिस्तान की वो रहेगी, उसको माना जाएगा कि पाकिस्तान का जमीन है। समुद्र के नीचे वाला जमीन भी पाकिस्तान का जी। माना जाएगा। उसके 12 नॉटिकल माइल तक पाकिस्तान की जमीन नहीं मानी जाएगी। पाकिस्तान के कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स उसमें दे दिए जाएंगे कि कुछ मिनरल हो तो निकाल लीजिए आप। और उसके हम्म, बाद हाई सीज, हाई सीज जो है वो इंसानियत का हो जाता है। यानी वो समुद्र का हिस्सा जो हमें आपको नहीं दिखता है, वो किसी का नहीं है, किसी देश का नहीं है, ऐसे कह ले। वो इंसानियत का है, वो हाई सीज है, वो हम सब का है। तो इवन अर्थ पे भी ये बहुत लिमिटेड है आपका, जो सॉवरेनिटी को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं। सॉवरेनिटी इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, द न्यू कॉन्सेप्ट इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। हम अलग रह करके भी साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई भी जो हमारी प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, हमें इतना वसाइल सबको नहीं दे दिया। उसने तो अर्थ को वसाइल दिया था, हमने अर्थ को बांट दिया। तो अब हमने बना दिया ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है। तो जो तेल बेसिकली इंसानियत का था वो अब अरबी तेल बन गया है, ठीक है ना? अर्थ ने उसको अरबी तेल नहीं बनाया था, उनकी किस्मत थी, निकल गया अरबी तेल। तो उसी तरीके से जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी, जो ब्रेन हमें हिंदुस्तानियों को दी गई, वो अर्थ ने या मदर नेचर ने नहीं बनाया कि ये इंसानियत, ये भारतीयों का। तो इंसानों की बुद्धि थी। हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डिवीजन जरूरी है टू मेंटेन पीस, कि कोई एक दूसरे के घर में वो ना करे। लेकिन
एक दूसरे के यहाँ खिड़कियां खोल के एक दूसरे से हम भाई चाय ले लें, आपसे चीनी ले लें, आपके यहाँ पे शुगर पत्ती खत्म हो गई तो आपसे हम पत्ती जाके ले लें, इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है इसमें? अब हम कहें नहीं हमारा घर है, हमारे साथ पत्ती कैसे खत्म हो जाएगी, हम तो पत्ती वाले लोग हैं। मूर्खता की बात है। हम सब एक दूसरे के बिना नहीं जा सकते। इंसान को इंसान कहा ही इसलिए जाता है कि वो सोशल है, कहा जाता है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। सोशलिज्म हटा दीजिए, सोशलिज्म मतलब सोशल एज एन आइडिया ऑफ कलेक्टिव लिविंग, तो इंसान जानवर बन जाता है। तो एक तरीके से देखिए तो अगर हम एक मैक्रोस्कोपिक रूप से देखें तो पूरी इंसानियत का मतलब है ना कि हम सोशल एनिमल, पूरा समाज हमारा। अब हमने उस समाज को बांट दिया, नहीं ये समाज मेरा है, ये समाज तुम्हारा है, तुम हमारे समाज में नहीं हो, तो हम फिर जानवर बन रहे हैं। जब हम बांटेंगे समाज को, किसी भी समाज को किसी भी नाम पे, हम जानवर बन जाएंगे। क्योंकि हमें जानवर से इंसान बनाने की कला है, वो है हमारा सोशल एक्सिस्टेंस, ह्यूमैनिटी का। ये नहीं कि भारतीय साथ में रहने तो ये सोशल हो गए। तो हमें अपनी जो डिवीजन है उसको मेंटेन रखते हुए भी हम यूनाइट रह सकते हैं, जो भारत की मोटो है। भारत का मोटो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन यूनिटी नहीं कहते हम कहते हैं कि हम अलग अलग, हम तमिल भी हैं और इंडियन भी हैं, ब्यूटी। हम जैन भी हैं, इंडियन भी हैं, हम हिंदू भी हैं, इंडियन भी हैं, सनातनी भी हैं, इंडियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इंडियन भी हैं। सब कुछ हम एक साथ लेके चल सकते हैं। एक के एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे का मिटाना आवश्यक नहीं होता। इसी को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, जो भारत ने सदियों से दे दी। हम सबको साथ में लेके चल सकते हैं। तुम्हें जो करना है उसकी तुम्हें आजादी है, वह उतना तक करो कि दूसरे को नुकसान न पहुंचाओ। कि अब हमको जो करना है वो तभी हम करेंगे जब दूसरे को हम नेस्तनाबूद कर दें, ये ठीक नहीं है। इससे लड़ाइयां होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वैमनस्यता बढ़ेगी। हम दूसरे को स्वीकार कर लें। अब मुजफ्फर भाई उठाए, अरे यार मिश्रा जी तो यार घास फूस खाते, बड़ा बेकार आदमी। हम कहे अरे यार ये तो खाली मीट मछली खाते। जो जिसको खाना है खाओ, ठीक है ना। किसी का उपहास क्यों उठाना? दोनों चीजें आवश्यक है। चलें बताएं। तो मैं लास्ट जी सेंटेंस कह बिल्कुल। दूं भाई, जी एक चीज कह दूं तो ये चंद्रयान भारतीयों का इंसानियत के लिए एक गिफ्ट है। हम भारतीय तब हैं जब हम इंसान हैं। सरहद ये जो आपके यहाँ हवा चलती है इधर से, वो क्या भारतीय पाकिस्तानी होती है? वो तो सरहद चलिए कि अब आप सांस लेना बंद कर दिएगा कि जो यार इंडिया से हवा आ रही है, हिंदू हवा, सांस न लो यार, अरबों वाली हवा को ले आओ, किसी तरीके से ऐसी मैकेनिज्म बनाओ, वही हम सांस लेंगे। ये कहेंगे क्या? जो पानी, जो अपर राइपेरियन, जो अर्थ, जो गंगोत्री से निकल रहा है पानी, या जो कहीं और से सिंधु नदी की शुरुआत अगर इंडिया में, तो आप बादल, कहेंगे बादल देखे ना, आपकी तरफ से बादल आते हैं और हमारी तरफ बारिश बरसाते हैं, हमारी तरफ से बादल जाते हैं, आपकी तरफ बारिश बरसाते हैं। तो ये उनको वो क्यों नहीं बात को चल रहा रोकता है ना। फिर? ये नदियां, ये उनको भी नाले, रोके। एग्जैक्टली, ये नदियां, ये नाले, ये पंछी जो होंगे बेचारे हैं, हम्म, वो तो इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। अब उनको भी गोली मार दो कि वीजा नहीं लिया इसने, ताओ। अब ये क्या बकवास है यार, उस बेचारे को क्या पता है? हम्म। तो ये हमारे इंसानों के चीजें प्रॉब्लम है। तो इंसानियत के लिए भारतीयों का गिफ्ट है। हम भारतीय तब बनेंगे जब हम इंसान होंगे। हम इंसान ही होना बंद हो गए तो फिर काय का भारतीय बन जाएंगे? और यही हमारे बाबा, हमारे अजाज बाबा व अजदाद ने हमें समझाया कि जो वसुधैव कुटुंबकम, सारा परिवार है और हम उस परिवार के एक हिस्से हैं। मेरे भैया की अचीवमेंट मेरी अचीवमेंट है, मुजफ्फर भाई की अचीवमेंट मेरी अचीवमेंट है, वसीम अकरम की अचीवमेंट मेरी अचीवमेंट है, सचिन तेंदुलकर की अचीवमेंट मेरी है, एंड्रयू रॉस की जो है वो मेरी है, कोई और भी होगा जो अफ्रीका में मेरे भाई बंधु, सब मेरे हैं। यही मेरे बाप दादा ने मुझे सिखाया, यही इंडियन है। हमारा घर, हमारे बाप दादाओं ने बताया कि ये तुम्हारा फिजिकल टेरिटोरियल घर ये है, लेकिन उसके घर के बाहर जो रहते हैं वो भी तुम्हारे ही लोग हैं, वो भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। जब आप बड़े भाई, अगर आप मान लीजिए गांव में रहते हैं, आपका परिवार बड़ा होता है, एक घर छोटा पड़ जाता है, तो ये जो जरूरी थोड़े है कि यूनाइटेड फैमिली का मतलब या ज्वाइंट फैमिली का मतलब कि छोटे से बढ़िया में 200 लोग रह जाएं तभी ज्वाइंट फैमिली होगी। ज्वाइंट फैमिली का मतलब कि भाई सबके पास अपना एक घर हो लेकिन दिल से ज्वाइंट हो। अब रह साथ में रहे हैं, एक दूसरे के लिए छुरा भोगने को तैयार है, वो ज्वाइंट फैमिली नहीं होती। ज्वाइंट फिजिकली प्लस मेंटली दोनों होगा। फिजिकली ज्वाइंट होकर के मेंटली डिसज्वाइंट है, कोई फायदा नहीं, और मेंटली ज्वाइंट होकर के और फिजिकली डिसज्वाइंट है तो भी कोई फायदा नहीं। तो आप दोनों को कोएग्जिस्ट करा सकते हैं। दैट्स व्हाट माय
बेसिक सबमिशन इज कंग्रेचुलेशंस टू यू मुजफ्फर भाई, ये भी आपके ही, ये अगर आप मान लीजिए भारतीय होने के नाते नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो इंसान होने के नाते एक्सेप्ट करें। आपको भी उतनी ही बधाइयां कि इंसानों ने बहुत इतनी शुक्रिया। की है कि अब वो चांद को, जो चांद पे कहा जाता है कोई बूढ़ी अम्मा है, कोई कुछ है तो कोई कुछ, आज वो वहां जा रहे हैं। और अगर इंशा अल्लाह तो, और इंशा मानवता दोनों ने अगर चाहा तो इस बार हम सेफ लैंडिंग करेंगे, क्रैश लैंडिंग नहीं होगी, और हम और जानकारियां जुटाएंगे, और एक दिन होगा तो चलेंगे चंद्रमा पे, वहां पे रहेंगे, वहां इंडिया पाकिस्तान मत कीजिएगा बस, जब चंद्रमा पे हम लोग चल रहे होंगे इंसानियत, ठीक है ना, वहां पे फिर हम इंसानियत बसाएंगे, नई इंसानियत, नए वहां पे जो है डिवीजन की बातें कम करेंगे। जी बताएं। मैं यहाँ पर चाहता था कि पाकिस्तानी मीडिया जो है कल वो दिखाता, लाइव दिखाता कि कैसे चंद्रयान जा रहा है, और उसके ऊपर जैसे इंडिया के अंदर खुशियां मनाई जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी चले, आप खुशियां नहीं मना रहे, कम से कम इस चीज को अप्रिशिएट तो करें कि आपके हमसाये ने एक अचीवमेंट हासिल की है, उसको कम से कम दिखाना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कल दिखा रहा था जी कि दिल्ली डूब गया है, दिल्ली बहुत परेशान है, दिल्ली के अंदर लोग जो है वो इतने मर गए हैं। तो ये पाकिस्तानी मीडिया तो कल ये दिखा रहा था जो यहाँ पर। और ठीक दिखा आपने रहा जो बात की उससे पहले मुझे अपना बचपन याद आ गया कि बचपन के अंदर जब हमारे एक मोहल्ले के अंदर हम रहते थे, तो कोई सबके लिए सबके दरवाजे खुले होते थे। मैं छोटा होता था, मैं किसी के भी घर बगैर इजाजत, बगैर दस्तक दिए मैं जा सकता था। अगर मेरे घर में कोई चीज ऐसी बनी है कि जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जाके अपने हमसाये से, जाके अपनी खाला से, अपनी मासी से, उस हम उनको मासी बोलते थे, मामू बोलते थे, हूँ। चचा बोलते थे, यही बोलते थे, और कोई फर्क नहीं था कि वो हमारे रिलेटिव हैं या नहीं है, वो हमारे हमसाये थे। और वो उनको, हमें कोई रोक टोक नहीं थे, हम जाकर कहते थे जी आज ये हमें सालन चाहिए, हमें जैसे आपने बोला पत्ती चाहिए, ये चीज चाहिए। तो कभी किसी ने नहीं महसूस किया कि वो हमारा घर नहीं है। लेकिन अपना घर होता था, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल आप अपने घर को अपना घर समझे, लेकिन दूसरे के घर को भी अपना ही समझे कि वो भी आपका हमसाया है, उसका भी उतना ही हक है जितना आपका। यही यहाँ पर जो फार्मूला है, अपने जो हमसायों के साथ, जो मुल्की हमसाए हैं, उनके साथ भी हमें करना चाहिए कि अगर हमारा हमसाया खुश है, हमारे हमसाये ने कुछ अच्छा किया है, तो हमें भी उसके साथ उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। यही आपका मेरे ख्याल में सारा बात करने का मकसद था। तो अच्छा, ये अब चले, इसको तो हम कंप्लीट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी बधाई दी, मैं आपकी बधाई को कबूल करता हूँ, और मैं भी बड़ा खुश हूँ। कल मैंने वीडियो दिखाई, मैंने अपनी बच्चों को, अपनी फैमिली को भी दिखाई कि ये देखें इंडिया ने किस तरीके से किया, और मैं उसके ऊपर खुश था। मेरी फैमिली भी, मेरे बच्चे भी, मेरी वाइफ, वो सब खुश थे देखकर, वो सारी देख के बड़े खुश हुए सारे कि इंडिया ने अचीवमेंट हासिल की। हमें भी एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इस तरह तरक्की करे जिस तरह आप लोग तरक्की कर रहे हैं। हम भी सारी ये नफरतें दूर करके आपसे कुछ सीखें कि आपके जो साइंटिस्ट जैसा नासा के अंदर हैं या इसरो के अंदर हैं, हमारे स्पार्को वाले साइंटिस्ट जो हैं वो भी इस तरह का कारनामा करें, वो भी कुछ इस तरह की चीजें बनाएं कि पाकिस्तान का भी नाम इंडिया के साथ आए। कि जैसे इंडिया चौथा मुल्क बन चुका है दुनिया के अंदर स्पेस के अंदर जिसने अपना शटल भेजा है, तो पाकिस्तान भी कोई पांचवा, छठवां या सातवें नंबर पर आ जाए। अगर पाकिस्तान ये सारी चीजें भूल जाए, इंडिया के साथ अगर कुछ उनसे सीख ले, तो पाकिस्तान भी कर सकता है, आज भी कोशिश करे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक, मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था कि जो अमेरिका है या रशिया है, ये 1970 में इन्होंने अपने शटल भेजे थे चांद के ऊपर, और अपने मिशन उन्होंने कंप्लीट किए थे। इंडिया को इतने साल क्यों लग गए? हम उनसे क्या वाकई 50 साल पीछे हैं कि जो, या क्या इसकी वजह क्या है कि हालांकि इंडिया के साइंटिस्ट जो हैं वो आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, नासा के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो इस इतने हम लेट क्यों हो गए? 50 साल हमें क्यों लग गए सारी चीज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देता हूँ, पर उसके पहले जो मैं कहना चाह रहा था शायद वो बात अभी भी पहुंची नहीं। देखिए, पाकिस्तान को इसरो बनने की क्या जरूरत है, या सबके जो अब युगांडा का है उसके पास, छोटे छोटे कंट्रियां सब अपना स्पेस प्रोग्राम नहीं चला पाए। अब हम अगर चाहें कि जो वेस्ट की जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उस सब का हम प्रोडक्शन शुरू कर दें, हम उससे खरीदेंगे नहीं, तो ये बेवकूफी होगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन का कॉस्ट इतना ज्यादा होगा कि उससे ज्यादा बेहतर है कि आप जाके खरीद लें। आप समझ रहे मेरी बात? इसको समझने का प्रयास कीजिए, जो बात मैं बार बार समझा रहा हूँ। कुछ चीजें कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी कर सकता है,
सुपार्को के पास उतने वसाइल नहीं हो सकते जितनी वसाइल इंडिया एज अ बिग कंट्री है या अमेरिका एज अ बिग कंट्री है। यूरोपियन यूनियन का भी ये जो मिशन भेजते हैं वो ईयू के रूप से भेजा जाता है। यूरोप का एक कंट्री नहीं बनाता। इसको ऐसे समझे कि एयरबस जो यूरोपियन यूनियन की कंपनी है या यूरोपियन कंपनी है, बेसिकली ऐसे कह लें। एयरबस कोई एक कंट्री नहीं बनाता। एयरबस वो कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, एक कंट्री कोई नहीं बनाता। वो पूरा यूरोप मिल करके बनाता है। कहीं से इंजन बन रहा है, कहीं से विंग्स बन रहे हैं, कहीं से कुछ बन रहा है। ठीक है ना। सो इतनी वसाइल होना, उतनी क्षमता नहीं कर पाएगा ह्यूमैनिटी। आप एक छोटे से अगर देश है, आपका छोटा वसाइल है, छोटा लिमिटेड है, आपको उतने ज्यादा पैसे नहीं आप कर पाओगे। इंडिया एक जायंट कंट्री रही है और आज भी जायंट है। वो इंडिया जो जो आज पैसे कमा रहा है वो सिर्फ अर्थ से रिलेटेड और उसके जो मिनरल्स हैं उससे एक्सकेवेट करके नहीं कमा रहा। सिर्फ इंडस्ट्रियल आउटपुट से भारत नहीं कमाता, भारत सर्विसेज से बहुत पैसा कमाता है। आज की जो फिफ्थ जनरेशन या जो जिसको आप कहते हैं फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हो रही है, वो नॉलेज बेस्ड है। वो मिनरल बेस्ड या मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन का जमाना तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। जो आपके क्वेश्चन पे मैं आऊंगा कि व्हाई डिड वी लैग बिहाइंड, तो इसको समझें कि कुछ चीजें जब तक मानवता मिलेगी नहीं, सब अगर सोचेंगे हम अपना अपना बनाए तो नहीं बन सकता। अब अगर एक मसिडोनिया छोटी सी कंट्री है, ग्रीस एक छोटी सी कंट्री है, वो सोचे कि हम अपना वो बना लेंगे, हम तो ग्रीक्स रहे हैं, हमने दुनिया को, नहीं हो सकता। कुछ चीजें मानवता को अपना मानना पड़ेगा। आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि आपको हमसाए से ऊपर मानवता जोड़ना पड़ेगा। हमसाए का मतलब कि हम दो अलग लोग हैं, लेकिन मानवता का मतलब कि भाई ये चीजें ह्यूमैनिटी मिल के कर रही है, ये हमारा ही है, उसमें मानने की देर है ना। जैसे ताजमहल को आप अपना मानते हो ना। तो पॉइंट ये मैंने कहने का कह रहा हूं कि आपको मानवता को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज एन आइडेंटिटी। नहीं बना पाएगा पाकिस्तान का सुपार्को, कभी इसरो नहीं बनेगा, और ना ही इंडिया कभी नासा बन पाएगा, इसरो कभी नासा बन पाएगा। जो जितनी वसाइल अमेरिका के पास है, आज से 50 साल बाद भले वो जब हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री होंगे, लेकिन उतने हमें फीड भी करने। अमेरिका की पॉपुलेशन मुश्किल से 33 करोड़ या 35-36 करोड़ हो गई होगी। मैं 33 करोड़ आज से आपको 5-6 साल पहले की बता रहा था, या इसी के आसपास होगी। हमारे पास उनका भाई उनका जो है 5 गुना पॉपुलेशन हमारे पास है। तो हमारे वसाइल का ज्यादा सा रिसोर्स उसमें चला जाता है। तो हम सोचे कि हम नासा जैसा बन जाएंगे। भाई नासा के ऊपर उतनी, नासा जितना पैसा दिए, टैलेंट हमारे पास भी है। तो पॉइंट हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये सोचें कि हम नासा बन जाए, सब हम ही कर दे, नहीं हो। तो करके ये माइंड सेट बना हो कि ये ह्यूमैनिटी कर रही है तो हमारा ही हो रहा है, हम इसमें सकारात्मक योगदान क्या दें। आपका योगदान आप न तो आपके पास कभी इतना वसाइल होगा, ना आपके पास उतनी बड़ी मैन्युफैक्चर, ना तो आपके पास उतनी बड़ी इकोनॉमी बनोगे। आप इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाओ कि अपने लोगों को ही अच्छी लाइफस्टाइल दे दो, वही बहुत हो जाएगा, या छोटे बहुत मिसाइल भेज दो। लेकिन इतने बड़े रिसर्च एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो ह्यूमन टैलेंट चाहिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, जो अर्थ के रिसोर्सेज चाहिए, वो नहीं आपके पास होंगे अकेले पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान अर्थ को डिवाइड करके बना है ना। जब तक आप अर्थ को यूनाइट करके नहीं देखेंगे, किसी के पास कोबाल्ट है, किसी के पास मैग्नीशियम है, किसी के पास कॉपर है, किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास हीरा है, जब तक उसको यूनाइट नहीं करेंगे तो आप उतनी अचीवमेंट नहीं ला पाओ। तो जब नासा और इसरो ने हाथ मिला लिया आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर में, वो देखिए वो इसका भी ज्यादा रिजल्ट लाएगा। ह्यूमैनिटी को जुड़ना पड़ेगा। तो ये हम सब लोग कह रहे हैं ये ह्यूमैनिटी है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1962 की कंडीशन यही है कि जब आप अर्थ के ऊपर चले गए तो आप जो है वहां पे फिर इंसान है। दो कंडीशन है कि अर्थ का वेपनाइजेशन नहीं करेगा इंसान, और उसके ऊपर वो सॉवरिटी नहीं लाएगा। इसको रोक दिया गया आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर में, सॉवरिटी का कॉन्सेप्ट और वेपनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब जैसे आप मान लें, जब आप जन्नत जाएंगे और जब मैं दोजख में हूंगा, तो आप जन्नत में पाकिस्तानी होंगे या आप जन्नत में मुसलमान होंगे? जन्नत में तो मुसलमान होंगे, इंसान होंगे ना। और मैं जब में जल रहा हूंगा तो मैं दोजख में जल रहा हूंगा, वो हिंदुस्तानी के रूप में जल रहा हूंगा या मानवता के नाते जल रहा हूंगा? मानवता के नाते, मानव ही होंगे ना मेरे साथ। वहां कोई ये तो नहीं होगा कि भाई ये इंडिया वाला जल रहा है, इसका अलग से फर्नेस बना दो, ये यूरोप वाले का अलग से फर्नेस बनाओ। वहां तो मानव ही एक साथ जले जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं करेंगे अल्लाह मियाँ कि भाई इंडियंस के लिए अलग से भाला लेके आओ और उसके लिए बाकी जो युगांडन अफ्रीकन है उनके अलग से भाला लेके आओ। दोजख में हमको जो जिससे हमको जलाया जाएगा, जिससे हमको मारा जाएगा, वो सारे एक ही होंगे।
वहां पे इंसानियत के साथ हो रहा होगा, इंसान के रूप में देखा जा रहा होगा कि ये काफिर वाला इंसान है, सबको एक तरीके का स्टील चुभाओ, और जो आप जब मजे ले रहे होंगे जन्नत के, तो ये थोड़े होगा कि अरबी है तो इसको ज्यादा अच्छा दे दो और ये पाकिस्तानी है तो इसको कम पाकिस्तानी हूरे दो। हूर का कोई वो होगा, वो सब इंसानों के लिए होंगी बाबा, वहां आप इंसान हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से आप अल्लाह मियाँ वहां जब आपको पाकिस्तानी और ये नहीं देखेगा, पाकिस्तान अल्लाह मियाँ तो मुसलमान देखेगा ना, वो तो नहीं बांटेगा आपको नेशनैलिटी में। उसी तरीके से इंसानों में भी ये बताए ना कि जब आप एक इतना रिसोर्सेज नहीं आ पाएगा, इंसान इंसानियत के रूप में जुड़ेगा तो वो वंडरफुल रिजल्ट लाएगा। तो ये आप इसको नासा इसरो ना देखिए कि हमारा क्यों आप नहीं बना पाएंगे, उसका ये रीजन नहीं कि आप में क्षमता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आप समझ रहे हैं? उतना आप नहीं कर पाएंगे। अब वो सोचे स्विट्जरलैंड के हम क्यों नहीं बना रहे, हम तो बहुत रिच कंट्री हैं, लिंचेस्टाइन बना ले, कतर बनाए, नहीं कर पाओगे भाई, आपके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? तो सुपार्को की बहुत होगा तो एक दो सैटेलाइट छोड़ देंगे, ऑर्बिटर छोड़ देंगे, लेकिन इतनी बड़ी रिसर्च इंडस्ट्री स्पेस की बना ले, असंभव है। फॉर द सिंपल रीजन नहीं कि पाकिस्तानी कमजोर लोग हैं या क्षमता नहीं है। अभी तो खैर उनके अंदर क्षमता भी नहीं है, क्योंकि उनकी बनी थॉट प्रोसेस देखिए, उस थॉट प्रोसेस के लिए एक इफेक्टिव इवन सैटेलाइट छोड़ने तक का भी अगर आपको एक स्पेस एजेंसी चाहिए तो आपको कम से कम 100 साल लगेंगे। आपके दिमागों में जिस तरीके की थॉट प्रोसेस भरी गई है, आपको बहुत आगे अभी जाना है, बहुत आगे। अभी तो आपको उस कचरे को पहले बाहर निकालना है, सोचने समझने की क्षमता को बाहर निकालना है। क्योंकि जब मैं बात करता हूं किसी भी इवन बड़े बड़े विद्वान लोगों से भी, तो मैं हैरान रह जाता हूं, ये थॉट प्रोसेस है। तो पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इंसानियत के, मेरा एक ही है, ये इंसानियत की नजर से देखें, इसमें न लाए ये हमारे हमसाए हैं, ये है कि इंसानों ने किया है, आई एम प्राउड ऑफ इट। क्योंकि जब आप ह्यूमैनिटी जब वहां चांद पे पहुंचेंगे, हमारा झंडा जरूर जाएगा, लेकिन उस पर लिखा जाएगा इट इज फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स अ जायंट लीप ऑफ ह्यूमंस। ठीक है ना, हम सब इंसान है, उसका हमें फक्र होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात आपकी कि इंडिया पीछे क्यों रह गया। 1969 में शुरू किया। ये कब शुरू कर रहे थे? जब आप और हमको, जब हम आप गरीब बनाए जा रहे थे, हम गरीब नहीं थे, जब हम आप गरीब बनाए जा रहे थे तो ये पैसा इकट्ठा कर रहे थे, ये रिच हो रहे थे। ये एक प्रोसेस है ना, हम गरीब हो रहे थे तो कोई रिच हो रहा था। तो जब हम रिच, जब हमारी गरीबी हो रही थी, जब हमको ये बताया जाता कि तुम्हें साले भगवान का आइडिया नहीं है, तुम साले मूर्ति पूजा वाले लोग हो, तुम्हें साले पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है, तुम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, तुमको साले ये नहीं आता, तुमको साले वो नहीं आता, तुम निचले थे, तुम पुल नहीं बना सकते, तुम होटल नहीं बना सकते, तुम सड़कें नहीं बना सकते। हमको ये अंग्रेजों ने बताया, अरबों ने और बाकी लोगों ने बताया, तुम साले भगवान का आइडिया नहीं है, तुम काफिर हो। सब हमको बताते कि हमें कुछ नहीं आता, सब हमको आके सिखा रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता। और आज हमने सबको सिखा दिया कि हमें सब आता है। आज अल इस्सा साहब आए, वो बहुत बड़े इस्लामिक लीडर हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान की फिलॉसफी को मैं मानता हूं, जिसने सबको जगह देने की क्षमता है। ये पहले हम पहले ही मान लेते तो इतना मारकाट ना होता। अगर यही बात कहनी थी 150, 200, 250 साल बाद, 500 साल बाद, पहले ही मान लेते यार। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये लता मंगेशकर का गाना मुझे याद आ गया। नहीं कोई बात नहीं, होश में आना जरूरी है, लुट भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है, एक इंसानी दौर था, दौर में सब होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब ये हम गरीब बनाए जा रहे थे मुजफ्फर भाई, 1947 में एक ऐसा देश जिसको अपने कल्चर पे शर्म आती थी, लोग टाई सूट पहन करके अपने आप को प्राउड महसूस करते थे, वो धोती कुर्ते को कई लोग अपने उसमें नहीं देखना चाहते थे। हमारा एक साइकोलॉजिकली हमको इंफीरियर बना दिया गया था। पैसे नहीं थे, इतनी एग्रीकल्चर की कैपेसिटी नहीं थी कि अपने लोगों का पेट भर सके। इमदाद आती थी इंडिया में, चावल गेहूं की इमदाद आती थी, तो हमारे लोगों का पेट भरता था। कि सब छोड़ दिया गया था, सब लूट लिया गया था। इंडिगो की खेती कराई जाती थी, जहां चावल गेहूं उगने चाहिए थे वहां इंडिगो, जो पूरा चंपारण का जो पूरा ये हुआ रिवोल्ट, गांधी जी ने जो करवाया, क्योंकि वहां के किसानों को जबरदस्ती वो इंडिगो बनवा देते, क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी थी। हम आप अपनी मर्जी से खेत नहीं जोत सकते थे, वो बताते थे क्या जोतना है। तो आप, तो जब उन्होंने 1945, तो जब वो ये पैसा लेके वेस्ट में आ रहे थे, तो वेस्ट क्या कर रहा था? वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहा था, वो साइंस में और पैसे झोंक रहे थे, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनको यहां तक लेके आया था। तो जब वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर रहे थे, यानी कि अपने कल कारखाने लगा रहे थे, तो हमारे आपके यहाँ पे लोगों को वो खेतों में जोत रहे थे।
वो आपको और हमको स्लेव ट्रेवरी के लिए, लेबर के लिए लेके जाते थे, दुनिया भर में हमको लेके गए, साउथ अफ्रीका में, सूरीनाम में, इधर उधर हमसे लेबर करवाया। हमारी कॉस्ट पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खड़ी करी। तो 1947 में भारत एक गंभीर हालत में आईसीयू में पहुंचा हुआ देश था। आईसीयू से हमने रिकवरी शुरू करी। 1969 में हमने ये डिसाइड किया कि हम भी स्पेस में जाएंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया, भिखारी लोगों स्पेस में जाओगे। देखिए, एम्पावरमेंट एक बड़ी चीज होती है। आप किसी को ना, कोई आदमी आपके बराबर खड़ा होने का भी अगर ताकत जब लगता है, वो उसमें भी बहुत बड़ी बात होती है कि यार हम इनके साथ खड़े हैं। लोग फोटो लेते हैं मिनिस्टर के साथ कि हम इनके साथ, ये एम्पावरमेंट की बात। तो हमें ये सोचना कि हम भी यूरोप जैसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने 700 साल से मेंटली, फिजिकली, कल्चरली एनहाइलेट करने की कोशिश की गई, खत्म करने की कोशिश की गई। हमारे विचारों को, हमारी थ्योरीज को, हमारी मान्यताओं को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारी भाषाओं को, हमको सब बचाना था। तो पहले हमने सोशल अपने आप को इकट्ठा किया। 1971 में हमने एक अबेंडेंड चर्च था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट हैं और मेरे तो हीरो हैं वो, ठीक है ना। तो उनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर, जरा पढ़िएगा कभी, बड़ी मजेदार किताब है। तो एक अबेंडेंड चर्च था, उसमें इनको कहा गया जाके खोलो। गवर्नमेंट के पास ये ऑफिस नहीं था। विक्रम साराभाई का ड्रीम था। विक्रम साराभाई साहब के एक एपिसोड आता है, जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पे, साराभाई का नाम से। विक्रम साराभाई ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था कि हम भी जाएंगे। तो विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने लिखा कि एक अबेंडेंड क्रिश्चियन चर्च था, गवर्नमेंट ने दिया इसमें शुरू करो। और जो वो लोग बेचारे बनाते थे, ये जो भी जोड़ जाड़ के मेटल का कि ये रॉकेट ऐसे बनाएंगे, वो साइकिल पे लेके आते थे, बैलगाड़ी पे लेके आते थे। तो कैसे हम कर लेते चीजें। रिसोर्स आज 1969 में शुरू हुआ, और अगर आप 70 भी मान लें तो कितना हो गया, आज 53 साल हुए, ठीक है ना। 53 सालों में आज आप देख रहे हो कि हम वहां जा रहे हैं। तो शुरू करने में टाइम लगता है ना। आप एक दिन बीमार होकर के एक दिन से थोड़ी दौड़ना शुरू कर दोगे। तो बॉटम लाइन ये था कि यहाँ हमारे पर पास एक सवाल, एंड में एक सवाल और आपसे पूछूंगा। ये आपने इजारादारी का पूछा था, मुझे आ नहीं रहा था मुतबाद, उसका मुनाफली होता है जो मुनाफली। अच्छा, एक तो आपने मुनाफली खत्म की, जो अमेरिका की मुनाफली थी या चाइना की या रशिया की, आप चौथे बन गए। एक तो ये आपका नाम हो गया कि जी आप दुनिया के चौथा मुल्क है। इसके अलावा इंडिया को क्या फायदा होगा, इंसानियत को क्या फायदा होगा इससे कि जो चंद्रयान है जो चांद पे पहुंचा है, क्या इससे हम क्या फायदा हासिल करेंगे? बहुत फायदे होंगे। जैसे आप देखिए, आज हम 8 बिलियन लोग हैं। अर्थ की तो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, ठीक है ना। ये एक अलग थ्योरेटिकल बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली आइए, अर्थ के रिसोर्सेज नहीं, मतलब इंसान जो है वो चूहे बिल्ली की तरह पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। 8 बिलियन पॉपुलेशन बहुत होती है। कल को ये जब $10 बिलियन, 15 बिलियन लोग हो जाएंगे तो कहाँ से खाना लाइएगा, कहाँ से मिनरल लाइएगा। आज हमारी लाइफ इस तरीके की हो गई है कि कुछ लाइफ में हमारे बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के तो हम फिर जीवन ही नहीं सस्टेन कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो एक अप्रोच है कि कल को मान लीजिए हम मून पे जाके अपना अपना कॉलोनी बना सके, या हम वहाँ पे घर बना सके, या वहाँ पे हम इंसानों को ले जा सके, या वहाँ से मिनरल यहाँ पे जा सके, तो बहुत इसके फायदे आने वाले हैं आज से 50-100 सालों बाद। तो लेकिन ये कि वो लोग का स्पेशल हिस्सा होगा जिन लोगों ने इसकी शुरुआत करी। तो इंडियंस उनमें से एक होगा जो इनकी शुरुआत कर रहे होंगे। आप जाके देखें, आज की डेट में लोगों ने अर्थ मून पे अपना जमीन खरीद रखा है। आप भी प्लॉटिंग करा सकते हैं, समय है आपके पास, अभी बहुत सस्ते में बिक रहा है। तो पॉइंट ये है कि मिनरल्स का, इन सब का बहुत बड़ा रिसोर्स बनेगा। इंसान जो है दूसरे खलाओं से या दूसरे जो ग्रह हैं उनसे भी वो मिनरल लेकर के आ सकता है। बिकॉज ये सब क्या है, चांद, ये मार्स, ये सब क्या है, ये सब ग्रह है ना। ये सब वही है, मिट्टी है, मैग्नीशियम है, प्लूटोनियम है, जो आप जिसको एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हीं से बन के बना। जो अर्थ है वो वही है। वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करती, तो हम वो कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ वहां पे सपोर्ट कर सकते हैं। एक पिक्चर है, अगर हो सके तो देखिएगा, उसका नाम है वॉल ई, WALLE। उसमें ये उसका एपिसोड, ये एक एनिमेटेड मूवी है कि पूरे दुनिया में इतना, अब हमारे जो कचरा होते हैं, जो हमने लैंड फिल्स क्रिएट किए, वेस्ट जो क्रिएट करते हैं, उसको भी भरने के लिए अब हमारे पास जगह नहीं है। कि आप कचरा कहाँ डालोगे, जो कचरा हम प्रोड्यूस करते हैं इतनी मात्रा में। आपके रांची, कराची में और इधर उधर जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी जगह दिखेंगी जहां सिर्फ कचरे होंगे। जी, बहुत ज्यादा तो जगह है। वो कचरे जो हो रहे हैं उनको कहाँ रखोगे आप। तो ये बहुत दूरगामी इसके परिणाम होंगे। और वी होप फॉर द बेस्ट
कि चले हिंदुस्तान में एंड में इसे फिर एक दफा फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये मिशन जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो। ये 40-41 दिन का एक पीरियड है, तो ये सेफ लैंडिंग हो वहां पर, और आपके साथ मिलकर हम इसके ऊपर जश्न मनाएंगे, लाइव जश्न मनाएंगे, अपने जी देखने जी वालों को लाइव दिखाएंगे जब इसकी लैंडिंग होगी, तो हम जी जी मिलकर जश्न मनाएंगे। तो आपको एक बार बिल्कुल। फिर बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच, मच। थैंक यू, थैंक बाय। यू।